जय हिंद साथियों, मनोज गाइड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी पत्र लेखन से संबंधित है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मोहल्ले, क्षेत्र या गांव में साफ सफाई कराने हेतु अपने स्वास्थ्य अधिकारी के पास या फिर नगर निगम के पास पत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूं वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए इसी से संबंधित हम एक प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में कूड़े कचरे की अधिकता हो गई है, अतः स्वास्थ्य अधिकारी को उचित माध्यम से सफाई की व्यवस्था कराने के लिए पत्र लिखिए। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसका देखिए किस तरह पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में तो हमको लिखना है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद हमको एक कोमा देना है। कोमा देने के बाद उस लाइन को छोड़ देना है और उसके जस्ट नीचे से हमको लिखना है जिसके पास हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र हम लिख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी के पास, तो हम लिख रहे हैं अब कहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी उसको लिखना है। तो उसके जस्ट नीचे में हम लिखेंगे आपका जो भी क्षेत्र होगा वो लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा हूं यहाँ पे गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह। अब इतना लिखने के बाद हमको विषय लिखना है कि क्या कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। तो विषय में हम लिखेंगे कि मोहल्ले की साफ सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। अब इतना लिखने के बाद हम नीचे लिखेंगे महाशय। महाशय लिखने के बाद फिर कोमा देंगे और नीचे वाले लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर से देखिए, लिखेंगे कि हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधित दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। घरों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े कचरे का ढेर लगा दिए हैं। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते हुए नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अब फिर हमको पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। यथासंभव मोहल्ले की सफाई ना होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कठिन है। अतः महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करे तथा सफाई का नियमित प्रबंधन करे। आपकी ओर से उचित कार्यवाही के लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। अब इतने लिखने के बाद हमको लिखना है कि पत्र कौन लिख रहा है। तो प्रार्थी में या भवदीय लिख सकते हैं या आपके क्षेत्र के वासी लिख सकते हैं। तो इसमें प्रार्थी में हम लिख रहे हैं मोहल्ले वासी, और ये लिखने के बाद आपको ये दर्शाना है गली नंबर या फिर वार्ड संख्या या फिर जो भी आपके स्थान पर रहते हैं वो आपको दर्शाना है, और जहाँ का है वो आपको लिखना है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना जो पत्र लिख रहे हैं उसमें डेट देना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पत्र में डेट नहीं लिखिएगा तो आपका ये नंबर कट जाएगा। ये ध्यान में रखने हैं। या फिर स्वास्थ्य अधिकारी के पास हम व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अगर डेट का जिक्र नहीं रहेगा तो इसका कोई मायने नहीं रखा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।